बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसका नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा जी, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हमने इंट्रोडक्शन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। हमने इसके क्वेश्चन भी बड़ी डिटेल के साथ सारे कर लिए हुए हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये स्पेशल मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि जो इस चैप्टर की डेफिनेशंस है वो तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। बेटा ये स्पेशल नोट्स मैंने अपने बनाए हैं चैप्टर 8 के कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। ये बहुत आसान डेफिनेशन है, पेपर में इसमें से इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन आएंगी। तो आप यही अगर इतनी ही डेफिनेशन लिख के आएंगे तो आपके 2 नंबर इंशाल्लाह अजीज़ पूरे आएंगे। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स से सबसे पहले यही गुजारिश है हमेशा की तरह कि जो इस चैनल के ऊपर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह आपका और मेरा तल्लुक जुड़ा रहे। बेटा जी, सबसे पहली डेफिनेशन है डिफाइन कैश बुक। कि कैश बुक क्या है। The book in which cash transactions are first of all recorded according to date is called cash book। कहता है कैश द बुक, ये किताब है इन विच जिसमें कैश ट्रांजैक्शन, वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनका ताल्लुक कैश के साथ होता है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है अकॉर्डिंग टू डेट, यानी कि डेट वाइज इज कॉल्ड कैश बुक। कहता है ये ऐसी किताब है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन को सबसे पहले डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है बेटा। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, डबल कॉलम है, 3 कॉलम, ट्रिपल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक है। ये इसकी टाइप है। सबसे पहली जो टाइप है वो है सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, कैश बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड सिंगल कॉलम कैश बुक। इट हैज ओनली वन अमाउंट कॉलम इज बोथ साइड। बेटा जी, आपको मैंने डिटेल के साथ कैश बुक समझाई हुई है। सिंगल कॉलम कैश बुक, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही कैश का कॉलम होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम क्या है, द कैश बुक इन विच ईच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक। इट हैज 2 अमाउंट कॉलम ऑन बोथ साइड्स, कैश एंड बैंक कॉलम। हमने डबल कॉलम कैश बुक भी की है जिसकी डेबिट साइड पे भी कैश एंड बैंक का कॉलम होता है, क्रेडिट साइड में भी कैश एंड बैंक का कॉलम होता है, और इसके अंदर हम कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। 3 ट्रिपल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या, द कैश बुक which has 3 amount column on the both side, cash column, bank column and discount column is called 3 column cash book। कहते हैं ये ऐसी किताब है जिसके दोनों तरफ 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का और डिस्काउंट का। यानी कि डेबिट साइड पे भी 3 कॉलम होंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट, और क्रेडिट साइड पे भी 3 कॉलम होंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। इसको हम कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके बाद है बेटा जी कैश अकाउंट क्या है। द अकाउंट इन विच ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल इज कॉल्ड कैश अकाउंट। आपने लेजर पढ़ा हुआ है, उसको हम अकाउंट भी कहते हैं। कहता है जी कैश अकाउंट क्या है, ये ऐसा अकाउंट है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। कहाँ से रिकॉर्ड करनी है, जर्नल से पोस्ट करनी है लेजर के अंदर। आपने जर्नल पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया होगा, उसमें से आपने कहाँ पे पोस्ट करना है, लेजर के अंदर, कि किस वजह से कैश अकाउंट डेबिट है और किस वजह से क्रेडिट है, यानी किस एंट्री में कैश डेबिट और किस एंट्री में कैश क्रेडिट है, आपने ये ट्रांसफर करना है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, एंट्री इन विच कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। बेटा ये भी मैंने डिटेल के साथ आपको समझाया था कि ऐसी एंट्री जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। यानी कि एक ही एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड पे होगा और एक क्रेडिट साइड पे होगा। एक डेबिट साइड या कैश इन्वॉल्व होगा या बैंक होगा, क्रेडिट साइड में भी यहाँ कैश होगा या बैंक होगा, यानी कि इसका इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे होगा। इसको हम कहते हैं काउंटर एंट्री। उसके बाद है पेटी कैश बुक, अ बुक इन विच स्मॉल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। बेटा इसके अंदर हम छोटी छोटी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो रूटीन वाइज छोटी छोटी पेमेंट होती है बिजनेस की, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक।
इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। काउंटर एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, पेटी कैश बुक भी इंपॉर्टेंट है और इम्प्रेस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम अंडर विच अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन टू कैशियर टू पे पेटी एक्सपेंसेस फॉर द अमाउंट इज कॉल्ड मंथ इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। कहते हैं ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कंपनी का कैशियर होता है ना, उसको कंपनी की तरफ से, या जो बिजनेस का कैशियर होता है उसको बिजनेस की तरफ से एक अमाउंट फिक्स दे दी जाती है हर एक महीने के लिए। यानी कि हर महीने दी जाएगी कि इसी अमाउंट के जरिए से आपने पेटी एक्सपेंसेस को अदा करना है। तो हमने पीछे पढ़ा है पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो स्मॉल पेमेंट्स होती हैं। तो कंपनी वाले या बिजनेस क्या करते हैं कि जो बिजनेस का कैशियर होता है उसको एक अमाउंट दे देंगे फिक्स हर मंथ की, कि इसी महीने से इसी अमाउंट से आपने इस मंथ जो पेमेंट्स करनी है, छोटी छोटी जो पेटी एक्सपेंसेस अदा करने हैं वो इसी अमाउंट से आपने करने हैं। उसके बाद है बेटा जी बैंक। बैंक ये इसको ये भी डेफिनेशन है क्या है, मैं इसको आपने बड़ी डिटेल के साथ समझना है। बैंक क्या है, कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन इज कॉल्ड बैंक। बैंक क्या है, कहते हैं ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपॉजिट्स को रिसीव करता है और एडवांस लोन जरूरतमंद लोगों को कर्जा देता है, इसको हम कहते हैं बैंक। बेटा इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास जो है कस्टमर, एक छोटी एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास एक 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है बेटा जी बैंक। इसने ये 5,000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया इस बैंक के अंदर, तो ये 5,000 किसके पास चला गया, बैंक के पास। ये क्या किया, बैंक ने डिपॉजिट्स को रिसीव किया किससे, कस्टमर से। अब बैंक का एक कस्टमर है जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है ए को जरूरत पड़ गई लोन की, बैंक ने यही 5,000 रुपया ए को क्या दे दिया, लोन दे दिया। बैंक ने यही 5,000 क्या किया, ए को लोन दे दिया। बेटा कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक ने डिपॉजिट रिसीव कर लिया। अब एक ए पर्सन है, उसको लोन की जरूरत पड़ गई, उसने क्या किया, बैंक ने ए को यही 5,000 लोन दे दिया। एक इसमें एक चीज और समझते हैं कि जब कस्टमर ने बैंक में 5,000 डिपॉजिट करवाया तो बैंक ने बोला मैं इसके ऊपर आपको 5% प्रॉफिट अदा करूंगा डिपॉजिट के ऊपर। और जब यही 5,000 बैंक ने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया लोन के तौर पे, तो बैंक ने उससे बोला मैं आपसे 7% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यही 5,000 जो कस्टमर का वो लोन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बैंक क्या कर रहा है, जिसको लोन दिया उससे 7% ले रहा है और जिससे डिपॉजिट वसूल किया है उसको 5% दे रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो 2% आएगा, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। इस तरह से बैंक जो है अपना प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है बेटा जी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है और फिक्स्ड अकाउंट है। करंट अकाउंट क्या है, एन अकाउंट इन विच कस्टमर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक एट एनी टाइम इज कॉल्ड करंट अकाउंट। कहते हैं जी ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जो कस्टमर है वो क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है और विड्रॉ भी करवाता है बैंक से किसी भी टाइम। यानी कि किसी भी टाइम का मतलब है जो बैंकिंग टाइम है ना, एटीएम का इस्तेमाल इसमें हम नहीं कह रहे, हम चेक के जरिए इस पे बात कर रहे हैं कि जो बैंकिंग टाइम है ना 9 AM to 5 PM, ये बैंकिंग टाइम होता है। इस टाइम के दौरान किसी भी वक्त जो कस्टमर है वो बैंक में डिपॉजिट भी करवा सकता है और अपनी अमाउंट निकलवा भी सकता है, इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। उसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है, an account in which customer can deposit and withdraw amount from bank according to certain limit is called saving account। सेविंग अकाउंट क्या कहता है, ये ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर कस्टमर क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है और विड्रॉ करता है। कहाँ से, बैंक से। किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सर्टेन लिमिट, जो एक लिमिट सेट कर दी गई है उस लिमिट के हिसाब से कस्टमर इसमें डिपॉजिट करवा सकता है और विड्रॉ करवा सकता है अमाउंट अपनी। फिक्स्ड अकाउंट क्या है, an account in which amount can be withdrawn from bank after a fixed time is called fixed account। कहता है ये एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर जो अमाउंट है वो
आप जमा तो करवा देते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, मगर आप जब निकलवानी हो तो वो जो टाइम है वो फिक्स जो आपने किया हुआ है बैंक के साथ, जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो आप अपनी अमाउंट को उसमें से निकलवा सकते हैं और इसके ऊपर प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है जी, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। उसके बाद है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? द अमाउंट विथड्रॉन बाय कस्टमर फ्रॉम बैंक मोर देन हिज डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा जी ये कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट ये है कि जो कस्टमर है वो विदड्रॉ करवा सकता है बैंक के अंदर से अपने डिपॉजिट से ज़्यादा अमाउंट। हम एग्जांपल लेते हैं, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है वो हमारा 50,000 रुपये बढ़ा हुआ है, मगर हमें जो ज़रूरत है वो 70,000 रुपये की है। 50,000 हमारा डिपॉजिट है, ज़रूरत 70,000 की है, इसका डिफरेंस आता है 20,000। बेटा जी बैंक आपको सहूलत देता है कि आपके पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ, अगर आपको 70,000 की ज़रूरत है तो हम आपको 20,000 एज आ एडवांस दे सकते हैं ओवरड्राफ्ट की सूरत में, तो आप ये 20,000 इसमें से ज़्यादा निकलवा सकते हैं। इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि अपनी अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवाना। उसके बाद पे इन स्लिप क्या है? बेटा ये ऐसी स्लिप है जो बैंक के अंदर अमाउंट जमा करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक। बेटा अगर आप बैंक में जाएंगे ना तो बैंक के अंदर स्लिप्स पड़ी होती हैं, उसको आप फिल करेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट टाइटल लिखेंगे, अपना नेम, अमाउंट आप चेक की सूरत में जमा करवा रहे हैं, कैश की सूरत में जमा करवा रहे हैं, वो आप टिक करेंगे, नीचे साइन करेंगे तो बैंक को आप देंगे। एक स्लिप बैंक आपको दे देगा और एक अपने पास रख लेगा, तो इसे कहते हैं पे इन स्लिप। चेक क्या है जी? चेक इट इज अ रिटर्न ऑर्डर बाय कस्टमर टू बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। कहता है ये क्या है? ये एक रिटर्न ऑर्डर है, लिखा हुआ ऑर्डर है। किसकी तरफ से? कस्टमर की तरफ से। किसको? बैंक को। क्यों ऑर्डर है जी? कि वो पे करे सॉरी, कि ये एक रिटर्न ऑर्डर है किसकी तरफ से? कस्टमर की तरफ से। किसके नाम? बैंक के नाम। कि बैंक क्या करे? पे करे एक स्पेसिफिक अमाउंट। किसको पे करे? या तो कस्टमर को ही पे कर दे या जिसका नाम लिखा हुआ है चेक के ऊपर उसको पे कर दे। कहते चेक क्या है? ये रिटर्न ऑर्डर है कस्टमर की तरफ से बैंक के नाम, कि जिसका नाम लिखा हुआ है चेक के ऊपर ये उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो ऊपर लिखी हुई है वो अदा कर दे। डिसऑनर ऑफ चेक क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब है चेक के पैसे ना मिलना। इफ अ बैंक डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ चेक ड्यू टू एनी रीजन इट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। कहता है जी डिसऑनर ऑफ चेक का बेटा मतलब ये है कि बैंक इफ डज नॉट पे द अमाउंट, कि बैंक अमाउंट को अदा नहीं करता किसकी? चेक की। ड्यू टू एनी रीजन, किसी वजह से चेक फटा हुआ है, चेक आउटडेटेड है, चेक के ऊपर अमाउंट नहीं सही लिखी हुई, चेक के ऊपर डेट नहीं सही लिखी हुई, चेक के ऊपर साइन नहीं सही किए हुए, अमाउंट का और पीस का आपस में डिफरेंस है, यानी कि किसी भी वजह से जो चेक है उसको अदा नहीं किया गया बैंक की तरफ से, इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक की। कहता है द ट्रांसफर ऑफ चेक बाय वन पर्सन टू हिज क्रेडिटर इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ चेक। बेटा मैं एग्जांपल इसकी ले रहा हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये का चेक है, ये चेक मुझे आया था बी की तरफ से, मेरा एक क्रेडिटर है सी, मैंने ये चेक उसको ट्रांसफर कर दिया सी को, तो बेटा इसको हम कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। कि मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ है, ये चेक मुझे बी की तरफ से आया था, तो यही चेक मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया सी को, यार तुम्हें मैंने 5,000 रुपये देना है, तुम इसकी पेमेंट बैंक से ले लेना, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। बिरर चेक क्या? द चेक ऑफ विच अमाउंट इज पेड टू अ पर्सन हु रिप्रेजेंट इट एट द बैंक इज कॉल्ड बिरर चेक। कहता है चेक कैसा है? कि जिसकी अमाउंट उसी बंदे को अदा की जाती है जो इसको बैंक के अंदर प्रेजेंट करता है, इसे हम कहते हैं बिरर चेक। ऑर्डर चेक क्या है? अ चेक ऑफ विच अमाउंट इज पेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। ये ऐसा चेक है कि जिसकी अमाउंट एक स्पेसिफिक पर्सन को अदा की जाए। स्पेसिफिक पर्सन कौन है? ऐसा पर्सन जिसका चेक के ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन, ये उसको अदा की जाती है अमाउंट, इसे कहते हैं ऑर्डर चेक। उसके बाद बेटा है क्रॉस चेक। अ चेक विच कैन नॉट बी इन कैश एट द काउंटर ऑफ द बैंक इज कॉल्ड क्रॉस चेक। बेटा ये ऐसा चेक है जिसकी पेमेंट काउंटर के ऊपर नहीं मिलती, यानी कि आपको कैश में नहीं मिलती, इसकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, इसे कहते हैं क्रॉस चेक। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक चेक बना हुआ है, इसकी एक साइड पे 2 तिरछी लाइनें लगा दी जाएं,
इसे कहते हैं क्रॉस चेक। इस चेक की अमाउंट बैंक आपको कभी भी अदा नहीं करेगा, आपके अकाउंट पे ही जमा करेगा, और सबसे महफूज जरिया यही है क्रॉस चेक पेमेंट करने का। उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट। इट इज़ एन ऑर्डर बाय वन बैंक टू एनी ऑफ इट्स ब्रांच टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू अ स्पेसिफिक हुज नेम इज रिटन इन द ड्राफ्ट। कहते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या है बेटा? बैंक ड्राफ्ट ये है कि एक बैंक अपनी ही ब्रांच को किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पे उसकी ब्रांच है, उसके नाम एक चेक एक ड्राफ्ट इशू कर रहा है कि जिस बंदे का नाम इस ड्राफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है ना, आप ये वाली जो पेमेंट है उस बंदे को अदा कर दें। उसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। ब्लैंक चेक क्या है? जिसे हम खाली चेक कहते हैं। अ चेक विच इज साइंड बाय द ड्रा बट नो स्पेसिफिक अमाउंट इज रिटन इज कॉल्ड ब्लैंक चेक। बेटा चेक है, ये देखिए हम ये कहते हैं यही चेक है, इसके ऊपर जस्ट उस बंदे ने अपने साइन कर दिए हैं और अमाउंट नहीं लिखी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ अपने साइन किए हैं, तो इस तरह के चेक को हम कहते हैं ये ब्लैंक चेक है। उसके बाद पेटी कैश बुक, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, जिसमें स्मॉल पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं, ये 2 दफ़ा लिखी गई है। उसके बाद यदि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, द कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट इन बैंक लेजर इज कॉल्ड पासबुक। बेटा जी कस्टमर के अकाउंट की जो कॉपी, यानी कि जो कस्टमर के अकाउंट का रिकॉर्ड बैंक के पास होता है ना, उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, या उसको हम पासबुक भी कहते हैं। उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड बाय एक्सप्लेनिंग काज ऑफ अ क्लैश इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। हम कहते हैं जी 2 पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, ये बिजनेस पार्टनर है, इन दोनों का आपस में किसी वजह से भी कोई क्लैश हो जाता है, इनका जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है वो टेम्परेरी बेस पे ख़त्म हो जाता है। तो जब ये दोनों अपने रिलेशनशिप को दोबारा बहाल करेंगे, दोनों एक दूसरे के दोबारा फ्रेंड बन जाएंगे, जिस वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था उस वजह को ख़त्म करेंगे, उस वजह को बयान करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यार ये वजह थी, आपने ये बात की, मैंने ये बात की, मैं दोनों को ऐसे इस वजह से क्लैश आ गया, तो जिस वजह से क्लैश आया उस वजह को ख़त्म किया, तो इसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। उसके बाद है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, ये कैसी स्टेटमेंट है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी। कहता है स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर टू एक्सप्लेन द काज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटे सबसे पहले समझे कैश बुक बैलेंस क्या होता है। कैश बुक बैलेंस ये है और पासबुक बैलेंस क्या होता है। बेटा पासबुक तो आपके अकाउंट का जो रिकॉर्ड है वो बैंक के पास होता है। कैश बुक क्या है? कैश बुक बेटा आप खुद बना रहे होते हैं, जितनी ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ कर रहे होते हैं उन तमाम का रिकॉर्ड आप अपने पास भी रखते हैं, उसे कहते हैं कैश बुक, और जो रिकॉर्ड बैंक रखते हैं उसे कहते हैं पासबुक। बेटा ये कहता है ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये स्टेटमेंट कस्टमर की तरफ से प्रिपेयर की जाती है। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है उन काजिज को जिस वजह से वो काजिज, वो वजूहात, जिन वजूहात की वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर वजह बताते हैं कि कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आया, तो इसको हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है दी अनप्रेजेंटिंग चेक्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट टू बैंक फॉर पेमेंट आर कॉल्ड अनप्रेजेंटिंग चेक्स। बेटा जी चेक इशू कर दिए, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने डेटर के नाम मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने क्रेडिटर्स के नाम एक चेक इशू कर दिया। मेरे क्रेडिटर ने वो चेक बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं किया, किस लिए? पेमेंट के लिए, तो इसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटिंग चेक्स। लास्ट डेफिनेशन है अनक्रेडिटेड चेक्स। चेक डिपॉजिट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक आर कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। बेटा मेरा एक डेटर है, उसने मुझे एक चेक दिया पेमेंट करने के लिए, तो मैंने वो चेक अपना बैंक में जमा करवा दिया। उस चेक को बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, उसकी अमाउंट कलेक्ट नहीं की, इसको हम कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। बेटा जी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।